वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आज सॉफ्ट टेररिज्म पे बात करेंगे, इसका पार्ट 2। ठीक है, आज बात करेंगे द कैनेडियन प्लम्बर के बारे में। नहीं पता? अच्छा ठीक है। वो हेडमास्टर का बेटा याद है जो कश्मीर में मारा गया था? नहीं, तो हेडमास्टर का बेटा था, तुझे भूल गया मैं। अरे वानी करके था, बड़ा फेमस टेररिस्ट मारा गया था, सुंदर सा। उस पे सब साले रो रहे थे। कश्मीर में मारा गया था। ठीक है, तो प्लम्बर तो पता है। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर। अब इसको मारा क्यों गया, किसने मारा, ये खुद मर गया? ठीक है, इस पे बहस नहीं करेंगे। बहस ये करेंगे कि ये कौन है। ठीक है, इसका कनाडा में क्या रोल था, भारत इसको कितनी बार कह चुका है कनाडा से कि ये हमारी वांटेड लिस्ट में है। ठीक है, और कनाडा ने क्यों नहीं उसको वापस किया। और लास्ट में ऐसा लगता है कि भारत की एजेंसीज ने ही उसको मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान में भी कम से कम 15 लोगों को जो है मारा है। एक बंदे को ब्रिटेन में मारा है। ठीक है, अवतार सिंह खांडा करके नाम है शायद उसका। तो उसको जो है जहर दे के शायद मारा गया है, तो फिलहाल वो भी मर गया है, मेडिकल रीजंस में उसको ब्लड कैंसर निकल आया। ठीक है, महीने भर पहले वो लंदन एम्बेसी में चढ़ के झंडा उतार के भारत का फेंक रहा था, और फिर महीने भर बाद उसको ब्लड कैंसर भी हो गया। ऐसे ही 15 लोग पाकिस्तान में भी मर गए, कुछ को गोली मारी गई, कुछ को कुछ हुआ, कुछ को कुछ हुआ, कुछ ड्रग की ओवरडोज से मर गए। ठीक है, तो वापस आते हैं कैनेडियन प्लम्बर पे। तो क्यों पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है और वेस्टर्न नेशंस ने एक बार जो है कोशिश करी कि भारत को दबाया जाए या भारत को समझाने की कोशिश करी जाए कि ये प्लम्बर की जान आपने गलत ले ली है। अब देखिए, प्लम्बर कहने का मतलब ये है कि उसको फिर बाप बताया जाएगा कि वो एक लड़के का बाप भी है ना। फिर बताया जाएगा कि वो एक अच्छा पति भी है, वो एक अच्छा जत्थेदार भी है, वो एक अच्छा सिख भी है। कनाडा में सरे में जहाँ पे वो मारा गया है, वहाँ के मेयर ने कहा कि वो बहुत अच्छा आदमी था, हमेशा जो है ओपन एयर जिम खोलने की बात करता रहता था ना। और बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली वो जो है अपना रोल अदा करता था कनाडा में। ठीक है, पहले तो ये कनाडा पहुंचा कैसे। इसने भारत में कई लोगों की हत्या कर रखी थी, और भारतीय एजेंसी उसको बहुत दिन से ढूंढ रही थी। तो इसने अपने बाल काट लिए, ये पगड़ीदारी सिख था, तो इसने अपने पहले बाल काटे, अपना नाम बताया रवि शर्मा, और पहुंच गया कनाडा, असाइलम मांगा। उस समय असाइलम इसको नहीं दिया गया, नाटक किया गया, फिलहाल इसको लास्ट में असाइलम मिल गया। तब से ये जो है भारत में किसी न किसी की हत्या करवाता था। इस पर 2 आरएसएस कार्यकर्ताओं के मर्डर का चार्ज है। ठीक है, एक कांग्रेसी नेता को भी शायद इसने मरवाया है, और इसने डेरा सच्चा सौदा के 3 से 4 लोगों का मर्डर जो है इसने करवाया है। हैरानी की बात है, इसने क्रिश्चियंस का कभी कोई मर्डर नहीं करवाया। क्रिश्चियन पास्टर जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं पंजाब में, और बहुत फेमस है, प्रॉफिट बलजिंदर करके है, उस पे कभी कोई वीडियो नहीं बनता है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात करता है, ना ध्रुव राठी उस पर बात करता है, ना अभी न न्यू उस पर बात करते हैं, है ना। ना ये एक ठो राजपूत है, नीतीश राजपूत करके, वो उस पर बात करता है, ना मोहक मंगल बात करता है ना। जितने यूट्यूबर्स हैं, कोई जो है प्रॉफिट बलजिंदर की बात नहीं करता है। और वैसे ही निज्जर ने भी कोई हमला नहीं किया है इस प्रॉफिट बलजिंदर पे या फिर उसके जुड़े हुए लोगों पे। ठीक है, तो एक तरीके से ये एसेट है। किसका एसेट है? सीआईए का एसेट है। सीआईए कहां से आ गया? हर जगह सीआईए, लगभग लगभग हर दूसरे देश में सीआईए ने सॉफ्ट टेररिज्म के नाम पे, हार्ड टेररिज्म के नाम पे लोगों को जो है आपस में लड़वा रखा है। मजेदार देखिए। ठीक है, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, ठीक, और पाकिस्तान लगातार लड़ रहा है भारत से। उसका रीजन चाहे जो भी हो,
ठीक है, उससे पहले तो लोग साथ रह रहे थे ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम से अलग हुआ और आज 70-75 साल से लड़ रहा है। यूक्रेन अलग हुआ रशिया से, अब यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है। ठीक, तो इसी तरह से लोगों की चाहत है कि मणिपुर भारत से अलग हो जाए और भारत से ही लड़े। खालिस्तान पूरा पंजाब का हिस्सा, थोड़ा हरियाणा का पार्ट, फिर हिमाचल का पार्ट, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है, इतना पूरा हिस्सा जो है वो अलग हो जाए भारत से और फिर वो भी भारत से लड़े। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े देश दूसरे देशों में चलाते रहते हैं ताकि उन पे पॉलिटिकल प्रेशर बना के उनको अपने किसी भी डील में किसी भी एक शर्त को मनवाया सके। ठीक है, यूक्रेन पे कोई बात नहीं करी भारत ने और तुरंत ही अमृतपाल सिंह जो है छाती सीना तान के खड़ा हो गया, आ गया हल्ला मचाने। फिर इधर से ये भी लोग आ गए और दुनिया का बवाल जो है पंजाब में होने लगा। तो इसी तरीके से हर बार कोई ना कोई भारत को दबाने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। इसमें चाइना मणिपुर में बहुत बढ़िया से शामिल है, ठीक है, और इसमें अमेरिका भी शामिल है। छोटे मोटे देश उनकी बात नहीं करेंगे, टर्की वर्की कभी कभी बयान देते रहते हैं, बट मेन दो ही लोगों पर फोकस रखेंगे, ठीक है, एक चाइना, दूसरा अमेरिका, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो भारत का बुरा चाहते हैं और इनके पास पैसा भी बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है ना। तो जैसे वो वानी जो है कश्मीर का टेररिस्ट जो है वो हेडमास्टर का लड़का बन गया था, वैसे ही कैनेडियन प्लम्बर जो है एक टेररिस्ट जो है वो, अब देखिए वो है जत्थेदार, बहुत बड़े गुरुद्वारे का जो है वो हेड है ना, और उसको प्लम्बर बता रहा है अमेरिका और अमेरिका से जुड़े हुए देशों का मीडिया। ठीक है, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि कुछ कहने को नहीं और उसको प्लम्बर बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे आपके देश में जो लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं उनको एक एक करके मारा जा सके, है ना, ये यही करता था। नए नए लड़कों को पकड़ा जो क्रिमिनल टाइप के हैं, उनसे कहा इसको मार दो, तुमको कनाडा की जो है मेंबरशिप दे देंगे, और फिर उसी में आपका ढेर सारी चीजें और भी हैं, बट मेन मुद्दा यही है, कनाडा की सिटीजनशिप, और लोगों को मारो और भाग के तुम कनाडा आ जाओ। कम से कम 45 लोगों की लिस्ट जो है भारत सरकार ने कनाडा को दे रखी है कि ये 45 हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे देश में इन्होंने क्राइम कर रखा है और हमको इनको वापस कर दो। ठीक है, अपने देश में उनको गिरफ्तार करो और हमको वापस कर दो। यही हाल ब्रिटेन के साथ भी है, यही हाल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, यही हाल कुछ न कुछ जर्मनी और बहुत कम लेकिन फ्रांस के साथ भी है। तो ये सब देश खालिस्तानी गोली चलाने वाले वायलेंस में लोग जो लोग शामिल हैं उनका साथ दे रहे हैं। ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, इन लोगों ने लोगों की हत्याएं करी हैं। ठीक है, और किन लोगों की हत्याएं करी हैं इससे आपको पता लगता है कि एक आइडियोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने आरएसएस के लोगों की हत्या करी है, डेरा सच्चा सौदा के लोगों की हत्या करी है, और एक दो आपके पॉलिटिकल लोगों की भी हत्या करी है, जिसमें बीजेपी वाले भी शामिल हैं और एक कांग्रेस का नेता भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें पार्टी ना होके देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। अभी कांग्रेस सरकार में होती तो उसके खिलाफ भी ये लोग जो हैं इसी तरह की चीजें करते रहते। इससे पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ खालिस्तान का मूवमेंट शुरू हुआ था, है ना, पूरा वो सिक्खी मूवमेंट जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ शुरू हुआ था। तो इस तरीके से दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करना, उनकी पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करना, यही बड़े देश छोटे देशों के साथ हमेशा करते हैं। और अलग से हमला नहीं करना है, उनकी लोकल प्रॉब्लम्स में उसको फंसा के रखना है, ये सबसे बड़ा वो। तो ये सॉफ्ट टेररिज्म में सेकंड एपिसोड था, द
कैनेडियन प्लम्बर। ठीक है, हो सकता है आपको सबको अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।